कि जिस केस में आपने जो है उनको गिरफ्तार किया है वो भूमिहरी जमीन है। खबर का बांध टूटेगा तो जेल का फाटक टूटेगा। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है भाई। ये संवैधानिक प्रमुख नहीं तो आरएसएस का प्रमुख जैसा काम कर रहा है, बीजेपी का प्रमुख जैसा काम कर रहा है। कि जो गिरफ्तारी जो हुई है ये पूरी तरीका से गैर संवैधानिक। रमेश सिंह बताइए, वहां पर पूरन की रांची में भूमिहरी जमीन और डाली कतारी जमीन पर कब्जा कर रहा है और बीजेपी का कोषाध्यक्ष है, उसको तुम अत्याचार नहीं करते हो। लेकिन सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि तमाम आदिवासी और मूलवासी संगठनों की ओर से जिस तरह का हम लोगों ने रात में झारखंड बंद करने की घोषणा किया था, लेकिन हम लोग किसी मामला को देखते हुए हम लोग उसको पुनः वापस लिए। लेकिन ये वापस लेने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग अभी आंदोलन को शांत किए हैं। अभी हम लोग आपको बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अभी हम लोग पूर्व मुख्यमंत्री कह सकते हैं, उसके द्वारा जो कार्यकाल था यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों के लिए, जो उसके हक अधिकार के लिए, उसके विकास के लिए झारखंड आगे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसको विराम देने का जिस तरह से काम बीजेपी के लोगों के द्वारा ईडी के माध्यम से जो किया गया, उसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। और हमारे इस शांतिपूर्वक आज बैठे हुए हैं तो उसका ये हमें परीक्षा ना ले, आने वाले दिन में अगर इस तरह का और होते ये मामला तो ये हमारा सबर का बांध टूटेगा। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जेल का फाटक टूटेगा। हेमंत सोरेन के कोई बाहर आने से रोकेगा नहीं और झारखंड को विकास होने से कोई रोकेगा नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ आज की इस बैठक के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि जिस तरह से आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से ईडी के माध्यम से परेशान किया जा रहा है, आने वाले दिन में 2024 में इसका हम लोग करारा जवाब देंगे। और यहाँ का जो आदिवासी मूलवासी है हम लोग इसको पूरा पुरजोर विरोध करेंगे और इसका 2014 का जो यहाँ सीट है 14 सीट पूरे के पूरे सीट हम लोग झारखंड को यहाँ पर गठबंधन को देने का काम करेंगे। अब अर्थ है इसमें अगर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया तो क्या कहेंगे इस पर? हाँ बस देखिए, सबसे पहले बात तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो गिरफ्तारी जो हुई है ये पूरी तरीका से गैर संवैधानिक है। अरे कोई ऐसा मामला ही नहीं बनता है जो कि उसको अरेस्ट करे, लेकिन सिर्फ प्रेशर बीजेपी के जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, उसके इशारे से ईडी के माध्यम से यह सिर्फ अरेस्टिंग करने का काम हुआ है और ये पूरी प्लानिंग के तहत हुआ है। नहीं कहना चाहता हूँ कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दोष उसके ऊपर में सिद्ध नहीं होता है, मैं ही कहना चाहता हूँ। लेकिन जबरदस्ती का जितने भी स्टेट हैं जो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, जो उसके अलग है, जो भारतीय जनता से गठबंधन में किए हैं, इसका हर जगह आप देखेंगे उसको परेशान किया जा रहा है। बिहार हो, बंगाल हो, चाहे आपका दिल्ली हो या फिर झारखंड हो, हर जगह परेशान किया जाता है। अगर यही माननीय मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन अगर पलटू राम बन जाते हैं, मतलब कहें तो आपको नीतीश कुमार बन जाते हैं, तो आज इसके ऊपर से ईडी का जितना मामला था सब खत्म कर दिया जाता है। लेकिन ये विषम गुरु आंदोलनकारी का बेटा है, शिबू सोरेन का बेटा है, झुकेगा नहीं, लड़ेगा और अपने हक अधिकार के लिए पूरे झारखंड राज्य के आदिवासी मूलवासी के लिए हक अधिकार के लिए आगे बढ़ेगा। और आने वाले दिन में इसको देखेंगे बीजेपी के लोग, इनका निस्तेनाबूद आपका बीजेपी का पतन होना चाहिए। या गिरफ्तारी है, कैसे देखते हैं आप? ईडी का कार्रवाई हो या झारखंड में जो राजनीतिक परिदृश्य देखा जा रहा है, और इससे यही प्रतीत होता है कि यहाँ पर आदिवासी समाज के व्यक्ति को, बेचारे संघर्षशील व्यक्ति को एक राजनीतिक के तौर पर दबाया जा रहा है। पहली बात कि जिस केस में आपने जो है उनको गिरफ्तार किया है वो भूमिहरी जमीन है, और भूमिहरी जमीन कहाँ है? बरगाय जो है अंचल और बरगाय मौजा के अंतर्गत है, जहाँ पर इनकी जमीन ली गई है इनके नाम से भी नहीं है। और अगल बगल जितने भी के सिन्हा हो, चाहे आरएसएस का अड्डा यहाँ पर आरोग्य भवन हो, सभी जगह जो है आदिवासियों के जमीन पर बनाया गया है। लेकिन जानबूझ करके भूमिहरी जमीन पर जो है इनको मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है। हम आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आने वाला समय में पूरे जितने जमीन है भूमिहरी जमीन, वहां पर डायरेक्ट अटैक करके हम लोग कब्जा करने के काम करेंगे। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है भाई, ये संवैधानिक प्रमुख नहीं तो आरएसएस का प्रमुख जैसा काम कर रहा है, बीजेपी का प्रमुख जैसा काम कर रहा है। कल जब यहाँ के माननीय मंत्री और विधायक लोग गए सब सशरीर, तो बोलता है कि नहीं, हम विधि सम्मत काम करेंगे। नीतीश कुमार को कैसे शपथ दिए? सुबह में इस्तीफा दिया, शाम में उसको शपथ ग्रहण दे दिया।
इसका कहीं ना कहीं यहाँ के राष्ट्रपति भी मिले हुए हैं। हमें तो शर्म आता है ऐसे राज्यपाल को कि यहाँ 5वीं क्षेत्र में भी संविधान का वो परिपालन नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग आने वाला समय में किसी को बख्शने वाले नहीं है। हाँ, यदि आपको कानून समझ से काम करिए, लेकिन जानबूझ करके हमारे आदिवासी समाज को एक शोषण और दमन करने का काम कर रहे हैं जमीन के मसले पर, ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज की जो बंदी थी तो स्फूर्त, और हम लोग चाहते हैं कि आने वाला समय में आंदोलन तेज करेंगे। अभी सरकार बनने दीजिए, ये हमारे जो है माननीय हेमंत सोरेन जी का जो सरकार बनने वाली है, हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और छूटे हुए मुद्दे, जो हेमंत सोरेन से छूटा हुआ मुद्दा था, वो चंपई सोरेन के द्वारा किया जाएगा। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि इस तरह का राजनीति किसी कीमत पर चलने देंगे। और अभी हमारा आर पार बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ी जाएगा, जमीन के मुद्दे पर, संस्कृति के मुद्दे पर, सभी मुद्दे पर हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है आदिवासी मुख्यमंत्री से इसलिए कार्रवाई हुआ या? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ देखो आदिवासी वहीं पर अत्याचार होता है, जहाँ देखो आदिवासी जो है वहाँ पर जमीन के मसले पर किया जाता है। रमेश सिंह बताइए, वहाँ पर पूरन की रांची में भूमिहरी जमीन और डाली कतारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, और बीजेपी का कोषाध्यक्ष है, उसको तुम अत्याचार नहीं करते हो। एक भोले भाले जो है मुख्यमंत्री आदिवासी है, इसको तुम जमीन के मसले पर भेज रहे हो। देखिए, हम लोग बच्चे नहीं हैं, आदिवासी समाज के लोग, जितने भी संगठन के लोग हैं, कमर कस लिए हैं। आने वाला समय में हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, बाहरी भीतरी भी लड़ाई लड़ेंगे। ये जो बाहर के लोग, संजय सेठ जैसे लोगों को, कौन सिंह को, कौन मारवाड़ी को टिकट देते हो ना भैया, दिखा देंगे हम लोग चुनाव में कि क्या होता है। भले गृह युद्ध करना पड़े, कुछ करना पड़े, लेकिन हम लोग बख्शेंगे नहीं हम लोग किसी को। इसलिए ये पूरी तरह से आदिवासी को दबाने के लिए, असली आदिवासी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है लोग को कि एक जंगल का आदमी राज करे। और जितने भी बाहर के लोग, यूपी बिहार के लोग, फॉरवर्ड क्लास के लोग, ये सब आकर के अत्याचार और दमन और शोषण हम लोग कर